मॉर्निंग बच्चों, आज के हम सेकंड वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके थ्योरेटिकल पार्ट हम आज के प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं हम कितना 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट दिया हमको 10% दिया, और एक्चुअल या एवरेज या रियल प्रॉफिट मतलब सेम ही रहता है, और हमको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ 12,000, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 ईयर्स दिए। ये क्वेश्चन दिया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल कितनी लगाई 1 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ 12,000, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 दिया। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और जैसे देखिए यहाँ पर हमको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया है, तो हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर लिख दे रहे हैं 3 ईयर्स, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 12,000, पर हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 अपॉन 100, तो कितना आ गया हमारा 10,000, ठीक है। ये 10,000 आ गया, ये हमने यहाँ लिख दिया 10,000, तो ये आ गया हमारा 2,000, क्या आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट हमने इधर डाल दिया 2,000, तो हमारी क्या आ गई सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये हमारी फर्म्स गुडविल आ गई कितनी 6,000, ठीक है, 6,000 आ गई। क्लियर। तो सबसे पहले अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना, तो हमारा फॉर्मूला रहता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो दिया है, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ है, वो एवरेज प्रॉफिट तो दिया, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये लगाया हमने फार्मूला, 10,000 आ गया, ये लिखी वैल्यू 2,000 आ गया, फिर हमने वो 10,000 आ गया, इससे इसको माइनस किया, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई किया, तो हमारी आ गई गुडविल। समझ में आया। तो हमें कुल मिला के सबसे पहले हमें ये फार्मूला लगाना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर जाके क्या आ जाएगा हमारा गुडविल, फिर गुडविल निकलेगी। स्टेप उल्टी चलेगी, पहले हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए रहेगा, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू है, और फिर उसके बाद क्या गुडविल निकाल पाएंगे। समझ में आया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जैसे एवरेज प्रॉफिट रियल प्रॉफिट तो गिवन है 12,000, कभी कभी हमें दिया रहता है कई सालों का प्रॉफिट दिया रहता है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा है ना, जितने साल का प्रॉफिट दिया है, जैसे 5 साल का प्रॉफिट दिया है, एवरेज निकालना बचपन में सीखा ना 6th-7th क्लास में, ठीक है। जैसे 5 ईयर का दिया प्रॉफिट, टोटल कर देना, टोटल प्रॉफिट कर देना, 5 से डिवाइड कर देना। अगर या तो फिर ऐसा दिया, या तो निकला दिया रहेगा, या आपको क्या दिया रहेगा, उसमें 4-5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, तो आप उसका टोटल कर देना, और जितने साल दिए उससे डिवाइड कर देना, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और बाकी तो बिल्कुल एज यूजुअल करना, ठीक है। थैंक यू।